गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए, हेल्दी ब्रेकफास्ट सेशन में आप लोगों का वेलकम है। मैं बलराम। आज की सेशन की शुरुआत में मैं ये बताना चाहूंगा कि हेल्दी ब्रेकफास्ट को किस तरह लोग कट कर दे रहे हैं, उसको कैसे लाना है और कब क्या लेना है ताकि अपने हेल्थ को प्रॉपर वे में मेंटेन कर पाए। तो देखते हैं आगे। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? कैसे अपने डे को स्टार्ट करें, ये देखते हैं। देखिए, ज्यादातर घरों में क्या होता है या होटलों में क्या होता है, ये सभी चीजों से डे स्टार्ट होता है। कोई कचौड़ी जिलेबी खाना पसंद करते हैं, कोई बड़ा धुसका खाना पसंद करते हैं, कोई कुछ खाना, कोई चाय बिस्किट लेना पसंद करते हैं। इसी से स्टार्ट होता है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं इसको कौन सा हैबिट बता सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर हमारा ये लंच होता है। लंच में आप देख रहे हैं हमारा डोसा भी हो जाता है, यहाँ बिरयानी भी हो जाता है, यहाँ बर्गर पिज्जा, ये क्या बोलते हैं खाना, आप देख रहे हैं थाली सजा हुआ है। देख करके भूख लग जाएगा अभी तुरंत आप लोगों को, लेकिन अभी मिलेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट, ये इवनिंग स्नैक्स। बहुत सारे लोग इस तरह से स्नैक्स ले रहे हैं, सभी लोग अलग अलग तरह से स्नैक्स ले रहे हैं। तो देखिए ये इवनिंग स्नैक्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आते हैं हम लोग। देखिए इवनिंग में ये सभी लोग लेता है। और आइए हम लोग आते हैं अब थोड़ा मुद्दे पे कि क्या हो रहा है कि आफ्टर 1990 हमारा जो हमारा हो फसल रहा है। का ये हो रहा है, ये इस तरह से हो रहा है। हाँ कृपया आप लोग माइक बाबू। बंद रखें, माइक ऑन ना करें। ओके, बीच में डिस्टर्ब ना करें, मैं बोलूंगा तब खोलेंगे। चलिए ओके। तो देखिए इस तरह से हमारा फसल उगाया जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मैंगो इस तरह से उग रहे हैं, इस तरह से पपाया, इस तरह से कोकोनट, और ये सब हाइब्रिड सिस्टम है। हाइब्रिड सिस्टम होने के कारण क्या होता है, देखिए, और यहाँ पे मैंने पोषकता गायब हो जा रही है। जितनी पोषकता, जितनी न्यूट्रिएंट्स कंटेंट हमारे फ्रूट्स में होने चाहिए वो नहीं मिल रही है आज के डेट में। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जैसे कलरिंग किए जा रहे हैं। जैसे यहाँ संतरे को देख रहे हैं कि इसको पीला बनाया जा रहा है, कलर किया जा रहा है। अगर पीला नहीं बनाया जाएगा तो क्या होगा, इसको इस तरह से लोग ले नहीं पाएंगे, सही नहीं देख पाएंगे, सही दिखेगा नहीं। तरबूज को रेड किया जा रहा है, अंदर में तरबूज कलर डाला जा रहा है अंदर में, जिससे टॉक्सिक कलरिंग हो रही है फ्रूट्स। और हम लोग देखते हैं, वो लोग गारंटी देते हैं क्या कि आपका देख लो, मैं काट के दिखाऊंगा, अंदर में पूरा रेड नहीं होगा तो आप मत लेना, ये बोलते हैं। और वो तो कलर किए हुए रहते हैं, तो गारंटीड रहते हैं कि कलर तो है ही, तो तरबूज कलर डाले जा रहे हैं, ये हम लोग खा रहे हैं। और इससे डाइजेस्टिव हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, प्लस बैड बैक्टीरिया यहाँ से जनरेट होते हैं और वो हमारे शरीर में हार्म करते हैं। देखिए हमारे फसल इस तरह से उगाए जा रहे हैं, टोमेटो इस तरह से फल दे रहा है। जहाँ 8-10 टमाटर एक फल देता था, वहां पे यहाँ पे सैकड़ों टमाटर फल रहे हैं एक पौधे में। तो रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये हाइब्रिड सिस्टम है। हाइब्रिड सिस्टम होने के कारण क्या हो रही है कि हमें प्रचुर मात्रा में जो टोमेटो से या जो चावल से या जो ये सभी से मिलने चाहिए मेरे को न्यूट्रिएंट्स कंटेंट, वो नहीं मिल पा रहे। नेक्स्ट हम लोग देख पा रहे हैं कि फिश को इंजेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं चिकन को इंजेक्ट करके रखा जाता है, और कल बताया जाता है कि नहीं अभी अभी मैंने काटा है, अभी ताजा है। इस तरह का करके ये टॉक्सिक कलरिंग किया जा रहा है। ये सब हम लोग खा रहे हैं, खाने का साइड इफेक्ट आ रहे हैं। देखिए फूड डिप्लेटेड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे देखिए ड्यू टू इम्प्रॉपर मेथड ऑफ ग्रोइंग, स्टोरिंग एंड कुकिंग। अब एक तो हाइब्रिड है, दूसरी बात क्या है कि हमारा जो ग्रोइंग है, ग्रोइंग में भी काफी कीटनाशक दवाएं और उर्वरक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके कारण भी हमारी मिट्टी प्रदूषित हो जा रही है। और जो पॉल्यूटेड हो रही है मिट्टी, मिट्टी में ही हमारा जो भी अनाज है, जो भी हम लोग खाते हैं, खाद्य सामग्री उगाया जाता है और फिर उसको स्टोर किया जा रहा है। तो स्टोरिंग करने में क्या होता है स्टोरिंग में भी परेशानी है। क्या है? बहुत सारे प्रिजर्वेटिव डाले जा रहे हैं,
उसको सही से रखने के लिए उसमें भी पोषकता गायब हो रही है। फिर कुकिंग का भी हम लोग का अलग मेथड है। कुकिंग का अलग मेथड क्या है कि हम लोग उसको बहुत ज्यादा ऑयल दे करके रोस्ते हैं, बहुत ज्यादा पकाते हैं, तब उसको खाते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा मिनरल्स एंड विटामिन गायब हो रहे हैं। तो ये देख पा रहे हैं हम लोग, क्या देखते हैं हम लोग, टेस्टी खाना देखते हैं। टेस्ट लगा तो पूरा दबा दो, और टेस्ट नहीं है तो नहीं खाओ। तो हम लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं। टेस्ट अगर है तो ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ज्यादा खा लेते हैं, ओवर वेट हो जाते हैं। ओवरवेट क्यों होते हैं? क्योंकि कैलोरी हमको हाई मिल जाती है, उतनी कैलोरी हम लोग बर्न नहीं कर पाते हैं और कैलोरी ओवर ले लेते हैं। डाइटिंग हमारी नहीं हो पाती है, डिफिशियंसी हो जाती है बहुत न्यूट्रिएंट्स कंटेंट की, और स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, फैट हमारे अंदर जमा होता है, और फिर उसके बाद हमारी बॉडी ब्रेक डाउन होना शुरू होती है। तो बॉडी भी ब्रेक डाउन तुरंत नहीं होती है। हमें कमी क्या होती है वो हम लोग देखेंगे। और न्यूट्रिएंट्स इनटेक इज यूजुअली इनबैलेंस। हमारा जो न्यूट्रिएंट्स इनटेक है इनबैलेंस क्यों है? तो देखिए, एक्सेस हम लोग क्या ले रहे हैं? शुगर ले रहे हैं, एक्सेस शुगर एक्सेस ले रहे हैं, सॉल्ट ले रहे हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, आर्टिफिशियल कलर्स ले रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, टोबैको ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, केमिकल्स ले रहे हैं, पेस्टिसाइड, पोल्यूशन ले रहे हैं, एयर वाटर पोल्यूटेड ले पा रहे हैं, कहीं कहीं इस तरह का परेशानी है, हार्मोन्स ले रहे हैं। तो ये सब एक्सेस ले रहे हैं, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। और दूसरी बात, हम लोग की डिफिशियंसी क्या है? जो हमारे बॉडी को, हमारे सेल को रिक्वायर्ड है बट मैं नहीं दे पा रहा हूँ, तो प्रोटीन की डिफिशियंसी रह रही है हमारी बॉडी में। आप लोग मेजर कर सकते हैं। वेजिटेबल प्रोटीन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फाइबर, एमिनो एसिड एंड वाटर। वाटर मैंने पानी हम लोग को खरीदना नहीं है, या कहीं उस तरह का कॉस्टली नहीं है, फिर भी हम लोग पानी इनटेक पूरा नहीं कर पाते। तो आइए हम लोग फिर देखते हैं। इस तरह से ओबेसिटी फैल रही है। इंडिया थर्ड मोस्ट ओबेस कंट्री बन गई है। अभी कुछ दिन पहले का न्यूज था कि इंडिया तीसरे नंबर पे है ओबेसिटी को लेके, मोटापे को लेके। और दूसरी बात, इस तरह ओबेसिटी में ये सब भी आते हैं, वेइंग टू लिटिल, मतलब वेट लूज है। ये कुछ भी खा रहे हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर रही है शरीर। खाने का इनका खुराक कम नहीं है, जो मोटे हो रहे हैं उससे कहीं ज्यादा खाते हैं ये लोग, फिर भी इनकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। तो क्या कमी है? तो रीजन हो सकता है कि इनको न्यूट्रिएंट्स कंटेंट नहीं मिल रहे हैं। फिर देखिए, द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ओबेसिटी एंड ऑन योर हेल्थ एंड लाइफ। क्या इफेक्ट पड़ता है? तो यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट क्या है? तो नेगेटिव इफेक्ट मैं देख पा रहा हूँ कि मेडिकल कॉम्प्लिकेशन आ जा रहे हैं, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज आ जा रहे हैं, थायराइड आ जा रहे हैं, ज्वाइंट प्रॉब्लम आ जा रहे हैं, आइसोलेशन की प्रॉब्लम आ रही है, पुअर सर्कुलेशन आ जा रही है, सम टाइप्स ऑफ कैंसर की प्रॉब्लम आ जाती है, टाइप 2 डायबिटीज आ जाती है, गॉल स्टोन होते हैं, फैटी लीवर होती है, फिर लो सेल्फ स्टीम हो जाता है, मसल कट जाता है, बैक पेन होता है, रिड्यूस इन फंक्शनलिटी, हमारी फंक्शनलिटी रिड्यूस हो जाती है, फंक्शन नहीं कर पाती है। तो इस तरह से मिनरल्स एंड विटामिन्स की कमी हो जा रही है, डिफिशियंसी हो जा रही है। तो मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज यहाँ से जन्म लेती है इस मोटापे के कारण। लेकिन हम लोग यहाँ देखते हैं कि मोटापा, डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर मोटापा के सही करने के इलाज नहीं बताते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ ये मत खाइए, बस इतना बोलते हैं, और जो बीमारी है उसकी दवा देते हैं। आप लोग वाकिफ होंगे क्योंकि आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो ये चीज होती है। तो इस तरह से हमारा क्या है, हमारा परेशानी बढ़ता जा रहा है। देखिए आगे हम लोग चलते हैं। जैसे डॉक्टर का कहना क्या है, डॉक्टर सेज कंप्लेंट इज फैटी। यहाँ देखिए, 70% ऑफ ऑल डॉक्टर विजिट ड्यू टू डाइट रिलेटेड कंडीशन। मतलब डॉक्टर के पास 70% लोग जाते हैं, 100 में 70 आदमी केवल डाइट के, पुअर डाइट के कारण जाते हैं। आप लोग समझ सकते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, थायराइड हो जाता है, शुगर हो जाता है, बीपी हो जाता है, ये सब आम बीमारी हो गई, और पेन हो जाती है, और डाइजेस्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रेन हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है, लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने एवरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम आती जो है, क्योंकि हम लोग अपनी बॉडी को जो रिक्वायर है वो नहीं दे पाते हैं। 50% ऑफ दिस कैन बी प्रिवेंटेड विथ गुड न्यूट्रिशन एंड लाइफ स्टाइल इंप्रूवमेंट। अब देखिए, इसमें से डॉक्टर खुद बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि इसमें
जो आते हैं ये कंडीशन बिगाड़ करके, ओ अगर 50% ये गुड न्यूट्रिएंट्स एंड लाइफ स्टाइल को चेंज कर लें तो उनकी बीमारी अपने आप खत्म हो सकती है। तो देखिए, आइए, व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? तो हमारे पास सॉल्यूशन है बैलेंस न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट। तो बैलेंस न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? बैलेंस न्यूट्रिशन मतलब पोषकता से भरपूर खाना को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। हम लोग जो खाना खा रहे हैं उसमें सभी पोषक तत्व सामग्री शामिल हो और हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाए, उसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस न्यूट्रिशन। तो बैलेंस न्यूट्रिशन में क्या क्या हमें रिक्वायर्ड है? तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ मॉर्निंग में एक्सरसाइज से। फर्स्टली यू टेक एक्सरसाइज एवरी डे। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट 40% से ज्यादा नहीं लेने हैं आपको। फाइबर आपको 25 ग्राम ऑफ फाइबर चाहिए आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए। हाइड्रेशन यानी आपको प्रॉपर वे में वाटर चाहिए। अगर आपका वेट 20 केजी है तो 1 लीटर वाटर उसको चाहिए ही चाहिए। और 40 केजी है तो 2 लीटर, मैंने 20 केजी, पर 20 केजी पे 1 लीटर वाटर आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। ये आपको गौर करना है। प्रोटीन आपको अप टू 30% चाहिए और रेस्ट चाहिए आपको भरपूर। जो आपकी टाइमिंग है, आप 10 बजे से 6 बजे तक सो सकते हैं, 9 बजे से 5 बजे तक सो सकते हैं, ठीक है। अप टू 30% फैट चाहिए। फैट भी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है क्योंकि एनर्जी के लिए फैट भी रिक्वायर्ड है, बट वो भी 30% के आसपास चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ओमेगा 3 भी रिक्वायर्ड है क्योंकि हमारे ब्रेन हेल्थ और हमारे हार्ट हेल्थ को प्रॉपर वे में मेंटेन करने के लिए हमें ओमेगा 3 मस्ट रिक्वायर्ड है। ओमेगा 3 जो इंसान लेते हैं उनकी हार्ट की ब्लॉकेज का शिकायत नहीं होती है और कोरोनरी डिजीज की शिकायत नहीं होती है। विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन एंड मिनरल्स हमारी बॉडी को जो डिफिशियंसी है विटामिन एंड मिनरल्स, अगर हम लोग इस डिफिशियंसी को क्लियर करते हैं, दूर करते हैं, तो हमें बहुत तरह से फायदा होता है। हमारा शरीर खुश हो जाता है, हमारे सेल खुश हो जाते हैं और हमारे सेल प्रॉपर वे में वर्क करने लगते हैं। जब हमारे सेल प्रॉपर वे में वर्क करने लगते हैं तो हमें वो कठिनाइयों से बचाते हैं जो परेशानी होती है, और फाइटोन्यूट्रिएंट्स। तो ये सभी की जरूरत होती है। तो आइए देखिए हम लोग क्या लेते हैं, व्हाट वी एट स्टोर्ड एग गिव अस एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स टू रीजनरेट सेल्स एंड टिश्यू ऑफ आवर बॉडी। तो देखिए, हाउ डिड आवर बॉडी स्पेंड ऑल दिस? कैसे स्पेंड करता है? देखिए, फैट, कार्ब्स एंड प्रोटीन्स। तो ये स्पेंड करता है, इसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फैट से आपको 9 ग्राम एनर्जी मिलते हैं, कार्ब से 4 ग्राम एंड प्रोटीन से 4 ग्राम। तो इस तरह से एनर्जी मिलते हैं और एनर्जी इज कॉल्ड कैलोरी बोल सकते हैं आप। न्यूट्रिएंट्स टू रिस्टोर सेल एंड टिश्यू, कुछ न्यूट्रिएंट्स रिस्टोर करते हैं, वो हर समय हमारा बॉडी यूज करता है। नाइट के लिए, मॉर्निंग के लिए अलग अलग। देखिए, हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा फैट आ जाने के कारण इस तरह से परेशानी होती है। बहुत जगह क्या होता है, हमारे ऑर्गन्स क्लीन नहीं हो पाते हैं, क्लींजिंग नहीं हो पाती है। तो मच फैट क्या होता है, हमारी बॉडी को हर जगह से नुकसान देता है। तो इस तरह से 20% फैट इज रिक्वायर्ड। यहाँ देखिए, नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट्स इन अ शेक। अब देखिए, इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने जगह पे बैठे क्लैप कीजिए कि ये वो खाना है, इस खाने को लेके करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगियां बदल दी। तो इसको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। और जो इस खाने को बनाया, इस खाने को एक मार्क ह्यूज नामक लड़के ने बनाए हैं और उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वो अगर इस खाने का आविष्कार नहीं करते तो आज हम लोग काफी लोगों को इस वेट से रिलेटेड समस्याएं में हेल्प नहीं कर पाते। और उन्होंने कैसे इस खाने को बनाया था मैं थोड़ा सा बता दूं। उनकी माँ का डेथ हो गया था अर्ली 40, मतलब 40 से कम एज में उनकी माँ का डेथ हो गया था ड्यू टू फैट। फैट के कारण हुआ था और डॉक्टर से वो काफी सलाह ले रही थी, दवाइयाँ ले रही थी और काफी स्ट्रेस में आ गई थी, जिसके कारण काफी परेशानी हुई और वो लास्टली वो अपने आप को नहीं बचा पाई। उस समय जो मार्क्यूज थे वो 18 ईयर्स के थे। उनका क्या, उनको जब माँ जब गुजर गई तो उनको बहुत बड़ा सदमा लगा और उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया और डॉक्टर और साइंटिस्ट का टीम इकट्ठा की और हर्ब पे वो रिसर्च करना शुरू किए। और रिसर्च करते करते वो
एज ऑफ 23 में आते आते उन्होंने एक ऐसे खाना का निर्माण कर दिया जो खाना खाने से काफी लोगों को फायदा हो रहा है। और उन्होंने अपनी दादी माँ जिन वो जो ओवरवेट वो भी थी, उन पे इस खाने का यूज किया और कुछ ही दिनों में, हो सकता है महीनों दिनों में, उनका 9 kg वेट रिड्यूस कराया। और उस रिजल्ट को देखकर अगल बगल के लोग लेना शुरू किए और आज ये दुनिया के 96 कंट्री में चल रही है। तो ये खाना में आपको क्या मिलता है आप यहाँ प्रॉपर वे में देख सकते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B6, विटामिन B12, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, कॉपर, सेलेनियम, डाइटरी फाइबर। देखिए इस खाने में इतना चीज मिला हुआ है। और अलग से आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, प्रोटीन आपको मिल रहा है। प्रोटीन आप 3 चम्मच लेते हैं तो 9 ग्राम, और आप सेकमेट लेते हैं एक, तो आपको वहां से भी 5 ग्राम मिलता है। तो 9 और 5 मतलब 14 ग्राम ऑफ प्रोटीन आ रही है, और सारे न्यूट्रिएंट्स कंटेंट, सारे विटामिन एंड मिनरल्स आ रहे हैं। और इस खाने को बनाने वाले कौन है? तो इस खाने को बनाने वाले दुनिया के टॉप 10 में आने वाले सब साइंटिस्ट हैं। तो आप लोग गूगल करके इन लोग को नाम से सर्च कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर साइंटिस्ट हैं जो ह्यूमन बॉडी पे काफी रिसर्च करने के बाद, ये डेविड हिवर सर हैं जिन्होंने 27 वर्षों तक ह्यूमन बॉडी पे रिसर्च किया है। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे वर्क किए हैं। इनका स्टोरी मैं कभी दूसरे स्लाइड में बताऊंगा। आप लोग ये देख रहे हैं जाने माने साइंटिस्ट हैं, 100+ डॉक्टर हैं, 250 स्टाफ साइंटिस्ट हैं और 25 एक्सपर्ट साइंटिस्ट हैं इस खाने को बनाने में। तब जाकर के हमारे बॉडी को ये खाना मिल पा रहा है और हम लोग दे पा रहे हैं। यही है वो, इनके लिए आप लोग क्लैप कर सकते हैं। यही वो हैं जो 18 साल के एज में जिनको सदमा लगी थी और आज एक नया आविष्कार कर बैठे। 1980 से ये चल रही है। देयर विल कम अ डे व्हेन दिस प्रोडक्ट विल बी इन एवरी होम। एक दिन ऐसा आएगा कि यह प्रोडक्ट हर घर को जरूरत पड़ेगी, इनका कहना था, क्योंकि ये ऐसा रिसर्च किया गया है कि युगों युगों तक ये चलता रहेगा। तो आइए देखिए, ये था हमारा ए। और ये कब से ऑपरेट हो रही है? ऑपरेटिंग सिंस 1980, 40 ईयर्स हो चुकी है। ऑपरेटिंग इन इंडिया सिंस 1999, 20 ईयर्स। और 94 हेल्थ डिपार्टमेंट अराउंड द वर्ल्ड अप्रूव्ड आवर प्रोडक्ट एज फूड। 94 हेल्थ डिपार्टमेंट है वर्ल्ड वाइज जो कि इसे प्रूव कर चुके हैं कि ये हमारा एक्चुअल फूड है। एक्चुअल फूड मीन्स मिनरल्स एंड विटामिन से भरपूर। ओवर 4.4 मिलियन वेलनेस कोच हैं और 10 करोड़ रजिस्टर्ड सेटिस्फाइड कस्टमर हैं और 3 टाइम्स लिस्टेड इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 3 टाइम्स लिस्टेड है। 30 डेज में आपको ये बताती है कि आपकी बॉडी में चेंज आना ही आना है, गोल्डन गारंटी देती है। तो देखिए रिजल्ट की बात रहा तो यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि सबके रिजल्ट एक जैसे नहीं होते हैं। किसी का बहुत फास्ट होता है, किसी का कम। बॉडी की बनावट के अकॉर्डिंग सबका रिजल्ट होता है। जिसका जैसा है उस तरह से रिजल्ट वो ले पाएंगे। और रूल को फॉलो करेंगे, बैड हैबिट को इग्नोर करेंगे, गुड हैबिट को एक्सेप्ट करेंगे तो काफी रिजल्ट अच्छे आते हैं। डिस्क्लेमर है, वेट लूज These result are not typical, individual result will vary। इंडिविजुअल रिजल्ट क्या होते हैं? वेरी करते हैं। जैसे ये मेरा रिजल्ट है, मैं काफी इस खाने को लेने के बाद एनर्जेटिक फील करता हूँ और काफी लोगों को हेल्प करने में एनर्जेटिक रहता हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं 1000 लोगों को हेल्प करने का टारगेट लिया है और 1000 लोगों को मैं मोटापा फ्री, हेल्थ मतलब मेडिसिन फ्री बनाना चाहता हूँ। इसमें आप सभी लोगों का योगदान हो सकता है। जैसे ये जितेंद्र शर्मा हैं, सॉरी जितेंद्र अरोड़ा जी हैं दिल्ली से, शायद आज नहीं है। इनका भी काफी हेल्थ इशू था, अभी बहुत एक किए और देखिए नहीं। हाँ जितेंद्र अरोड़ा जी हैं क्या लाइन पे? हाँ तो आप अपने बारे में बता सकते हैं सर, थोड़ा शेयर करेंगे? जी सर, जी मेरा नाम जितेंद्र अरोड़ा है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और इस नाश्ते तो मैं
8 महीने से ले रहा हूँ और उसको लेते मेरा 8 kg वेट लूज हुआ है और मैं इस टाइम 72 पे हूँ। अच्छा, तो आपका हाइट कितना है सर? माइक ऑफ हो गया, माइक ऑफ हो गया। 5 फुट 11 इंच। 5 फुट 11 इंच यानी 6 फीट के आसपास। मतलब आपका वजन अप्रोक्स जितना होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग है, आ चुका है। चलिए, वेरी गुड, धन्यवाद। तो चलिए ठीक है, तो ये रहा। और मैं देख पा रहा हूँ रिजल्ट तो आप लोग जान रहे हैं, कुछ लोग और इसमें